सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड सी वंस अगेन। तो आज हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम हमारा जो टारगेट था, हमने जो पोर्टफोलियो बनाना था अपना, तो आज हम उसकी क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। हमने एग्जांपल के लिए मैंने एक एक स्टॉक को ऑलरेडी ऐड करके दिखा दिया था। तो हमारे कुछ 1,20,000 के करीब तो इन्वेस्ट हो चुकी है। बट हमारा टारगेट था 15 लैक्स का पोर्टफोलियो क्रिएट करना। तो आज हम उसी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमने ये ट्रेंड ट्रेडिंग की टेक्निक सीखी है, तो इसमें हम ये हमें आइडिया तो चल गया पता कि कैसे स्टॉक्स को एंटर करना है और कैसे एग्जिट करना है। बट हम उन स्टॉक्स तक पहुंचे कैसे? तो उन स्टॉक्स को तक पहुंचने का तरीके को हम कहते हैं स्टॉक स्क्रीनिंग। तो हम आज इस वीडियो में 2 तरीके के सीखेंगे, वे सीखेंगे इन स्टॉक्स तक पहुँचने के लिए। पहला है फायर्स का फीचर यूज़ करके। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फायर्स का टर्मिनल है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है कि पहले मैं आपको थोड़ा-सा रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का कांसेप्ट बताना चाहूँगा। तो ये कांसेप्ट हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट खोलें, निफ्टी का मैं मंथली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। अगर न मंथली टाइम फ्रेम में हम देखें, तो ये लास्ट 3 मंथ में इसने करा क्या है? इसका हाई था 25,717। इसने लो बनाया अराउंड 25,470 के करीब, और आज की डेट में ये अराउंड 25,100 के करीब चल रहा है। तो लास्ट 3 मंथ में काइंड ऑफ निफ्टी का रिटर्न कुछ भी नहीं रहा है। इसका रिटर्न कितना रहा है? हार्डली -1.6%। तो अगर हम अब किसी स्टॉक को निकालते हैं, जैसे हम अगर डिस्कस करें रिलायंस का। अब रिलायंस ने लास्ट 3 मंथ में क्या करा है? तो रिलायंस ने लास्ट 3 मंथ में अपने हाई से अराउंड 2.7% गिरा है। हमारी निफ्टी कितनी गिरी थी? 1.7%। तो रिलेटिवली रिलायंस ने अंडर परफॉर्म करा है निफ्टी को। अब कोई और स्टॉक देख लेते हैं, मारुति देख लेते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में तेजी थी पिछले कुछ टाइम से। हाँ, मारुति का चार्ट देखिए आप। इसका लास्ट 3 मंथ की परफॉर्मेंस देखिए। ये अपने आखिरी 3 महीने में 30% अप है, जबकि निफ्टी 8% डाउन था। तो इसने आउट परफॉर्म करा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर हम फायर्स में देखें, ये फीचर अवेलेबल है। तो फायर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडेक्स नहीं अवेलेबल, ये थोड़ा अलग इंडिकेटर है दोस्तों। बट अगर हम ट्रेडिंग व्यू में चेक करें इसी चीज़ को, तो ट्रेडिंग व्यू में यही चीज़ अवेलेबल है। तो अगर हम ट्रेडिंग व्यू में देखें, तो ये ट्रेडिंग व्यू के मैंने अपनी लेआउट बनाई हुई है, तो अगर इसे देखें, तो मैं ज़रा इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो इसमें एक आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। बेसिकली अगर आप इंडिकेटर्स में सर्च मारेंगे, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, तो ये जो कस्टम मेड इंडिकेटर्स हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू का भी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो अगर इसमें आप देखें, अगर रेट गेन का जैसे चार्ट खुला है, तो ये जो लाइन है, अगर इसकी मैं सेटिंग दिखाऊँ आपको, तो ये लास्ट 66 का मतलब क्या है कि 1 महीने में अराउंड 22 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं। तो 66 का मतलब है ये लास्ट 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर लास्ट 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस को देखें, तो आज ये कितना वो हायर हाई बना रहा है। बेसिकली इसने, अगर मैं इसका वो दिखाऊँ आपको, ये किससे कंपेयर कर रहा है इसे? ये निफ्टी 5, अगर यहाँ पर देखेंगे आप, निफ्टी 500 से इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी 500 का हम चार्ट खोलें, लास्ट 3 मंथ्स मीन्स सितंबर से हम जुलाई से देख लेते हैं। जुलाई से निफ्टी 500 इज़ डाउन 1.7%। पर यही हमारा जैसे रेट गेन का चार्ट खुला था, तो ये लास्ट 3 मंथ्स में ये कहाँ है? जुलाई के हाई से ये ऑलमोस्ट 50% अप है। इसीलिए इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन है जो, ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये जो ज़ीरो लाइन है, अगर इसके नीचे होता, तो मीन्स लास्ट 66 3 डेज़ में रेट गेन ने अंडर परफॉर्म करा है निफ्टी को, और ये इसने आउट परफॉर्म करा है। तो एक तो तरीका है ये कि आप इस तरीके से आप देख पाएँगे कि कौन-सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है अंडर। जैसे हम समान कैपिटल खोलते हैं, तो समान कैपिटल का भी रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रीन है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ में ये अगर लास्ट 3 मंथ्स में देखें, तो ये जुलाई के पीक से ये अराउंड 23% ही चला है। तभी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो कुछ और होगी। बट मोटा-मोटा हमें पता चल रहा है कि ये निफ्टी 500 से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, ये होता है कंसेप्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ का। पर अब मैं आपको बहुत मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, फायर्स के अंदर ही। अगर आप फायर्स के अंदर एक इसका एक मैनुअल, एक फिया करके एक एआई स्कैनर आता है। तो दोस्तों, हमने क्या करना है, हम जो स्टॉक ढूँढेंगे वो निफ्टी 500 की बास्केट में से ढूँढेंगे। निफ्टी 500 में निफ्टी 50, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो टॉप नेक्स्ट 50 लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, देन निफ्टी 150, जो मिड कैप 150 कंपनीज़ हैं, और देन निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो इंडिया की स्मॉल कैप 250 कंपनियाँ हैं। इन सभी का जब कॉम्बो बनाते हैं, तो वो निफ्टी 500 बनता है। तो बेसिकली हम अपनी जो स्कैनिंग है, हम स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया निफ्टी 500 रखेंगे। इसी में से हम अपने स्टॉक्स को पिक करेंगे।
इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो निफ्टी 500 के अंदर जो कंपनीज़ आएँगी, वो डेफ़िनेटली कोई किसी न किसी क्राइटेरिया से आएँगी, जिसमें फंडामेंटल कि इतना रेवेन्यू होना चाहिए, इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, इतना उसका फ्री फ्लोट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले ही प्री डिफाइंड होती हैं। तो जब हम ऐसी बास्केट में से ही स्टॉक उठाते हैं, तो वो फ्रॉड कंपनियाँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सी कॉस्ट के बारे में बताया था, ऐसी फ्रॉड कंपनियों को हम टोटली अवॉइड कर पाएँगे। इसलिए हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया, निफ्टी 500 में से हमने सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया था आपको कि निफ्टी 50 में कि आखिरी 3 महीने की परफॉर्मेंस बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस रही है, अराउंड 1.5% के करीब। तो हम इस स्क्रीनर के अंदर एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, गिव मी दिस परफॉर्मेंस। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला है कि गिव मी लिस्ट ऑफ कंपनीज हु हैव गिवन गेन ऑफ मोर देन 10% इन लास्ट 3 मंथ्स फ्रॉम निफ्टी 500 बास्केट। लेट्स सी ये इसको अगर एनालाइज़ कर पाता है तो कैसे करता है। तो इससे हमने क्या इंश्योर कर लिया, ये 10% का फिगर मैंने बहुत ही रैंडमली लिया है, क्योंकि निफ्टी का परफॉर्मेंस अराउंड नेगेटिव रहा है, तो 10% या उससे ज़्यादा देने वाले स्टॉक्स ऑब्वियसली रिलेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग जो होंगे, जो क्राइटेरिया होगा, वो हमें उसमें हम स्ट्रक्चर ढूँढेंगे अपना। तो ये आउटपुट, ये स्क्रीनर बन चुका है, तो इस पे हमने क्लिक करा, तो ये अराउंड, ये ठीक-ठाक कंपनीज़ आ चुकी हैं इसके अंदर। तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं। स्कैनर स्कैनर का नाम मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ 10% 3 मंथ्स। ये सेम ही नाम मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो ये डालते ही क्या होगा कि जब भी हम ये FIA को खोलेंगे, लेट्स सी अगर हम FIA को दोबारा खोलते हैं, तो यहाँ पे माय स्क्रीनर्स की ऑप्शन आ रही है, तो इसमें ये आ गया है, ये स्कैनर। तो ये रन कर दिया। तो इसका फीचर क्या है दोस्तों कि अगर हमने इसको, अब हमने वीकली टाइम फ्रेम पे ही किसी स्टॉक की एंट्री देखनी थी, वॉल्यूम की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें मूविंग एवरेज सभी की ज़रूरत है। तो हमने अपना प्लेटफ़ॉर्म बना लिया। अभी आप अगर देखोगे, हमें ये वॉच लिस्ट, मैंने एक वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर ली जो बिल्कुल खाली है। अगर इसमें मैं एक ये कमांड देता हूँ, जो मैक में कमांड ऑप्शंस और डब्ल्यू को यूज़ करके है, तो ये वॉच लिस्ट में ये सिंबल ऐड हो गया। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि हमने जो स्कैन मारा फिया से, आप विंडोज़ के लिए भी देख सकते हैं उसका क्या शॉर्टकट है। आई थिंक वो ऑल्ट एंड डब्ल्यू है कॉम्बिनेशन, बट दैट कैन बी कन्फर्म्ड। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, हम सबसे पहली कंपनी में आए जैसे, तो दोस्तों सबसे पहले स्टॉक पे हम जैसे गए, तो इसका स्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो हाँ, हाँ जी, इसने रिसेंट हाई के ऊपर क्लोज़ करके स्ट्रक्चर तो अच्छा बना दिया है, बट इसका क्रॉसओवर नहीं आया, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे। लेट्स गो टू सेकंड स्टॉक। ईएमडीसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिसने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना चुका है। ये पर्सनली मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ, और अगर हम देखें, इसने इस मूविंग एवरेज को टच कर दिया है जो डेली पे है, तो इसका एक बाइंग लेवल आ चुका है। तो सबसे पहला स्टॉक हम इसे ही ऐड करते हैं, जीएमडीसी। हम कैलकुलेशन के लिए इस शीट का यूज़ करेंगे। अब मैं ये सारे हटा देता हूँ। तो इसका एंट्री आई है। हाँ, इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए मैंने वही, सॉरी दोस्तों, गलती से टैब ही क्लोज़ हो गई। इसको पोर्टफोलियो में मैंने ऐड कर लिया। तो देखिए, इसका फर्स्ट बाइंग पॉइंट है यहाँ पर, तो ये हम इस लेवल पे बाय कर लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस है ये, प्लस मूविंग एटीआर, तो एटीआर 50 की है। हम 50 पॉइंट्स नीचे जाते हैं। तो ये हमारा एसएल है 320, एंट्री है 588, 588, 320। ये फर्स्ट एंट्री है इसकी। सेकंड एंट्री इसकी अभी आई नहीं है, तो हम सेकंड एंट्री के लिए हम पैसे भी रखेंगे इसके लिए। इसमें हम 28 क्वांटिटी उठा सकते हैं, तो हमारी 16,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आप देख रहे हो हमने कितना छोटा रिस्क लिया है पहली एंट्री पे। तभी हम इसकी दूसरी एंट्री हमेशा ओपन रखेंगे। तो हम 28, तो हमारा अगला शेयर है। अब इक्विटी से इसको डिनोट डिनोट करेंगे। तो ये आज की डेट यूज़ कर लेते हैं। तो पहली एंट्री हमारी आई है, मैं ऐसे करता हूँ, एक और विंडो खोल लेता हूँ। तो 588 की हमारी पहली एंट्री आई है। तो क्वांटिटी कितनी है हम वो देख लें बस। क्वांटिटी है हमारी 25 की। 25 क्वांटिटी हमने ली, और इसको आज की डेट में खरीद रहे हैं, तो 589.25।
इस वैल्यू पे बाय कर लिया। एलटीपी और एमटीएम लगा लेते हैं और इसका एसएल है हमारा 320 का। एक्चुअली यहाँ 320। तो हमारा इसमें अभी रिस्क हमारा 6700 का ही ओपन रिस्क है। इसका सिंबल नेम नहीं सही उठाया, जीएमडीसी एलटीडी है। तो ये करते ही सारी वैल्यूज हमारी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी। तो इसकी सेकंड एंट्री अभी पेंडिंग है दोस्तों। हम ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा किसी कलर कोडिंग से हाईलाइट कर लेते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक। हम कुछ स्टॉक इस तरीके से, कुछ स्टॉक जो मैं दूसरा तरीका स्क्रीनिंग के लिए हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करेंगे, तो मैं उसके थ्रू बताऊंगा। अब देखिए ये टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट है। अगर देखिए तो इसने स्ट्रक्चर तो अच्छा बना लिया है, इसका क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो सिर्फ इस चीज़ को देखें तो चार्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये आप देखो इस चार्ट की प्रॉपर्टी ये है कि कितना फ्लैट रहा, उसके बाद ब्रेकआउट है, उसके बाद ये तकरीबन 60% भी चल चुका है। लेट्स सी, इसका डेली भी देखना जरूरी रहेगा। डेली पे ये काफ़ी वीकनेस शो कर रहा है, बट हमारे क्राइटेरिया में आ सकता है, पर ये भी अपने बाइंग लेवल पे आया नहीं है। तो हम आगे इसको हम पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं और इसको हम ट्रैक करेंगे हमारी, अगर हमारा फंड बच गया। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक। फोर्टीज ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है दोस्तों। हायर हाई की फॉर्मेशन बनाता जा रहा है, अपने बाइंग लेवल से भी ये दूर है, एसएल से तो काफ़ी दूर है। तो इसको भी हम पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, पर अभी हम बाई नहीं करेंगे। जीई वेरोना, तो ये स्ट्रक्चरली ये भी ठीक है, क्रॉसओवर भी हो रखा है और इसका एक बाइंग लेवल देखा जाए तो काफ़ी क्लोज है। तो हम इसे एक बार कंसीडर कर लेते हैं बाय करने के लिए। तो इसका प्राइस चल रहा है इस टाइम पर 3123 का। ये फर्स्ट एंट्री है 3123। एसएल इसका बनता है अराउंड 211 पॉइंट, नीचे लगा लें अगर हम। तो ये एसएल पॉइंट है। एक बार थोड़ा चार्ट को और सेट करके देखें अगर। अब बेटर हो गया, पहले हमें दिख नहीं रहा था अच्छे से। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं 3126 और 1859। 3126 और एसएल है 1829। तो इसकी हम 6 क्वांटिटी उठा सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हम उठा ही लेते हैं और इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लेते हैं। GVTND आज हमने ऐड करा है। क्वांटिटी हमारी आई है 6। प्राइस हम लेंगे 3124 का। एसएल है हमारा 1829 का। तो ये सारी एंट्रीज डल गई हैं। ओपन रिस्क हमारा देखो दोस्तों कैलकुलेट होता जा रहा है। अभी अभी हमारा 26,000 का ओपन रिस्क है और हमने इक्विटी की पोजीशन बना ली है अराउंड 1,60,000 की। तो देखो कितनी छोटी इन्वेस्टमेंट से हमारी स्टार्ट हो रही है। इसका रीजन सिंपली ये है कि हमारे एसएल से काफ़ी दूर है। आने वाले टाइम में हमारा जैसे जैसे एसएल ऊपर को ट्रेल होता रहेगा और हमारी दूसरी एंट्री होगी, तो ये जब गैप कम होगा तो हमें बड़ी एंट्री करने का मौका मिलेगा। उससे हमारा फंड ज़्यादा बड़ा एक बार में ऐड होगा। अगले पे जाते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का अगर देखें तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसने एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है। ये देखो एक इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये लगातार ये चल रहा है, 25% चल चुका है, कोई सिग्निफिकेंट पुल बैक आया नहीं है। तो ये खरीद तो सकते हैं इसे, बट अभी ये बाइंग लेवल पे भी नहीं है और ऊपर से थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी है। तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। क्योंकि देखो पोर्टफोलियो दोस्तों एक दिन में नहीं बनता, इसको 1 महीने या 2 महीने भी लग जाते हैं अच्छे रेट पे एंट्री करने के लिए। मारुति पे जाते हैं। देखिए इस स्क्रीनर का देखो फ़ायदा देखो, ये लार्ज कैप कंपनी भी हमें स्क्रीन करके दे रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप भी कंपनियाँ स्क्रीन हो रही हैं। इससे इससे क्या रहेगा कि हमारी एलोकेशन हर जगह रहेगी। मारुति का एक बाइंग लेवल आ चुका है। अब इसमें देखना दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्वांटिटी जो है ना, वो हमारी एक स्टॉक ही 1 या 2 ही पिक होगी, बिकॉज़ इसकी अपनी वैल्यू बहुत बड़ी है।
तो हम ये बाइंग लेवल पे भी है, अगर आप देखें इस लाइन पर आ चुका है 16125, 16125, और इसका एसएल है अराउंड 600 रुपये नीचे यहाँ से, तो इसका है 11963। तो इसके दो स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं, तो लेट्स बाय देम। 16124, और हमारा इसमें एसएल है 11963। तो इसमें हमारा ओपन रिस्क अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, और ये ज़्यादा इसलिए है बिकॉज ये स्टॉक बड़ी वैल्यू का है, इसलिए इसमें थोड़ी सी स्लिपेज रहेगी, या थोड़ा सा एसएल जितना हमने रिस्क लिया उससे कम या थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे पॉसिबिलिटी है, तो कोई इशू नहीं है, हम इसे ले सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी एंट्री हो गई, जय कॉर्प। देखिए, अब देखो ये अच्छा एग्जांपल है कि ये स्टॉक बस अभी चलना शुरू हुआ है। पहली बात, उसने क्रॉसओवर नहीं दिया, बाय चांस उसने क्रॉसओवर भी दिया होता, तो ये फॉल है ना दोस्तों, तो ये जब भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे जो जो भी लोग फंसे हैं वो पहले बेचने आएंगे स्टॉक को। तो तो ऐसे स्टॉक्स में हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा टाइट रख सकते हैं, या इसमें क्वांटिटी जितनी भी आ रही है उससे थोड़ी कम रख सकते हैं, ताकि हमारा एक्सपोजर ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। तो ये हमारा स्टॉक शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, यूनो मिंडा। अब यूनो मिंडा परफेक्ट स्टॉक है दोस्तों, इसने अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर चुका है, हाल काफ़ी पहले ही कर चुका है, इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ दी थी, और अभी भी ये बाइंग लेवल से कितना ऊपर है, ये हार्डली 3% ऊपर है। तो हम इसे वॉच लिस्ट में रख लेते हैं, हम अभी नहीं ऐड करते। एल एंड टी फाइनेंस। तो देखो दोस्तों, इस स्क्रीनर ने कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमें खुद ही निकाल के दे दिए। देख, और अगर हम ये एक्सरसाइज कहीं जून के महीने में कर रहे होते तो इसमें हमारी यहाँ कहीं एंट्री हो जाती, तो हम आज की डेट में ऑलरेडी 20 पर 25% के प्रॉफिट में थे। तो आज की डेट में देखें तो इसकी अभी एंट्री थोड़ी सी दूर है अपने बाइंग लेवल से, 3%, ये भी महंगी है। क्या करा जाए, चलो हम और देख लेते हैं, इसे भी वॉच लिस्ट में रख लेते हैं। अब देखिए, इस स्टॉक ने दोस्तों स्ट्रक्चर अच्छा बना दिया है, पर ये एक रेजिस्टेंस के पास है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया के पास है, तो एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पर आ सकता है इसका। तो हम इसे अभी नहीं खरीदेंगे, बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी पास है, चाहे पिछले स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे विक्स भी काफ़ी बन रही हैं। तो हम थोड़ा सा और स्टॉक्स को देख लेते हैं। थायरोकेयर। थायरोकेयर का परफेक्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसने एक 20 MA पे पुल बैक दी, और ये जो इसका बाइंग लेवल है, इसने दोनों को टच कर लिया है काइंड ऑफ, तो हमारी दोनों एंट्रियाँ इसी लेवल पे हो जाएंगी। तो बेसिकली हम इसमें फुल क्वांटिटी अभी ही उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसे ऐड करते हैं, 1214 का एंट्री लेवल है थायरोकेयर, 1214 का बाइंग लेवल है, और एस एल लेवल है इसका 107, 872। तो हमारी 22 क्वांटिटी आ गई, बेसिकली हम इसमें 44 क्वांटिटी लेंगे, बिकॉज हम डबल एंट्री कर रहे हैं, इसमें फुल एंट्री कर रहे हैं। इनमें हमारी एंट्री अभी और हो सकती है, तो इसको हम अकॉर्डिंगली कलर कोड कर लेते हैं। इसमें हम 44 की क्वांटिटी उठाएंगे 1213 के रेट पर, और ये हमारे फॉर्मूलाज अभी यहाँ पे। तो हमारा 1% लग गया है इसमें, हमारी कैपिटल, इसमें हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल है 50,000 के करीब लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, थायरो गियर में हमारी एंट्री हो गई, इसको हम वॉच लिस्ट में भी डाल लेते हैं, और थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए चार्ट के ऊपर भी हम मार्किंग कर सकते हैं बाइंग लेवल्स की। दो जो मिस होगी वो मैं बाद में डाल लूंगा, मेट्रो पोलिस हेल्थ केयर, नेक्स्ट स्टॉक। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है दोस्तों, बट इससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी हमारी, कैसे हमें एंट्री करनी है, किस बेसिस पे। तो देखो, इसने रिसेंट पिवट नहीं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है हमें, इसने रिसेंट पिवट अभी क्रॉस नहीं करा है, हालांकि क्रॉसओवर हो चुका है, तो इसे हम नहीं खरीदेंगे। इसको हम इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद ही, जब आप हमारे बैंक लेवल पे आएगा तब खरीदेंगे। मुथूट फाइनेंस। बैंकिंग सेक्टर आजकल वैसे ही थोड़ी तेजी में है। देखो, इसमें स्ट्रक्चर यहीं अपना इंप्रूव कर लिया था, यहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दोनों मिल गई थी, और उसके बाद ये 21% चल चुका है, पर अभी ये बाइंग लेवल के आसपास भी नहीं है, तो हम इसकी पुल बैक का वेट करेंगे, अभी नहीं ऐड खरीदेंगे। वोडाफोन आइडिया, आप देखो, ऐसी कंपनी भी आ जाती है स्क्रीनिंग में, तो तभी स्क्रीनिंग से सीधा स्टॉक नहीं बाय हो सकता दोस्तों। चाहे इसका स्टॉक को बुलिश क्रॉसओवर कर गया होता, तो पहले तो इसकी एक रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है इसका, इसको क्रॉस करना चाहिए था, और ऊपर से ये फंडामेंटली इसके काफ़ी इश्यूज हैं इस कंपनी के। तो इस कंपनी में हमें, अगर हमने एंट्री भी करी है, हमें बिल्कुल ही इमोशनलेस होकर इसका एसएल लेना होगा।
वो तो वैसे हर स्टॉक के लिए है ज़रूरी, बट इसका जैसे मैं फंडामेंटली थोड़ा मैं जानता हूँ, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि ये फंडामेंटली कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, टीवीएस मोटर। तो इसका देखो स्ट्रक्चर परफेक्ट है, ब्रेकआउट हो चुका है, एक एंट्री इसकी आ चुकी है। तो इसको हम एक एंट्री इस लेवल पे हम कर लेंगे 3510 पर। तो ये है टीवीएस मोटर 30 3510। अब इसका एसएल हमारा रहेगा 153 पॉइंट्स नीचे। तो इसका एसएल है 2572 का। तो देखो ये एक्सेल में डालने का देखो दोस्तों, ये बहुत इजीली हमारा सारी कैलकुलेशन हो जाती है। 8 क्वांटिटी उठा सकते हैं हम टीवीएस मोटर की। इसको वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लें। क्वांटिटी थी 8, 8 क्वांटिटी लेते ही 3516 है रेट। तो हमारी 28,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये सारा कुछ सही से हो गया। थायरोकेयर का हमने एसएल नहीं डाला। ओके, थायरोकेयर का हमने एसएल नहीं डाला। तो टीवीएस का है 2572, थायरोकेयर का भी हम डाल लेते हैं। इसका है 873। तो हमारे कितने पैसे अभी तक लग चुके हैं? हम इक्विटी को अलग से ट्रैक कर लेते हैं। यहाँ से शुरू हो रही है हमारी इक्विटी। तो हमारे 2 लाख, देखो हमने अराउंड 6 स्टॉक्स ऐड कर लिया, और हमारे अभी सिर्फ 3 लाख तक ही इन्वेस्ट हुआ है अमाउंट। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ 20-25 स्टॉक्स हो जाए, हम 10-12 के बाद रुकेंगे। हम वेट करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में किस में क्वांटिटी बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और किस में दूसरी एंट्री आ रही है, उस बेसिस पे हम अपनी पोजीशन को पिरामिड करेंगे। तो थायरोकेयर हो गया। अब दोस्तों हमने जैसे काफ़ी स्टॉक्स इस तरीके से ऐड कर लिया, अब मैं आपको दूसरे तरीके पर लेकर जाना चाहूँगा। तो वो है हमारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में एक बहुत, ये बेसिकली दोस्तों ट्रेडिंग व्यू की डेस्कटॉप ऐप है। अगर हम इसकी वेबसाइट पे भी देखें, आई थिंक ये सेम ऑप्शंस होनी चाहिए। तो जो इसमें ये फीचर है, ये है स्टॉक स्क्रीनर का। इसको अगर हम क्लिक करते हैं, तो इस स्टॉक स्क्रीनर को खोलने का तरीका क्या है दोस्तों, ये हम टैब, न्यू टैब पर अगर खोलते हैं तो यहाँ स्क्रीनर की ऑप्शन हो जाती है। मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐसे करता हूँ कि सारे रीसेट करता हूँ सारे फिल्टर्स को। तो देखो स्टॉक्स को ढूँढने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है ट्रेडिंग व्यू में, कि हम सबसे पहले तो हमारे इंडियन मार्केट को यहाँ फ़िल्टर कर लेंगे। अब पहले पहले वो कैटेगरी आती है जिनके पास इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहला फ़िल्टर हम लगाएँगे मार्केट कैप का। मार्केट कैप का फ़िल्टर लगाते ही हम, देखो ये इन्होंने खुद बता रखा है कि 300 से लेकर 200 एंड अबव बिलियन का, तो ये लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसे सिलेक्ट करते हैं, और इसमें थोड़ा-सा नीचे की कंडीशन जो है, इसको 300 मिलियन कर देते हैं। ये अप्लाई करते ही, हमारे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। तो हम इसमें सबसे अच्छा फीचर क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम परफॉर्मेंस वाली टैब पर जाएँगे। जैसे हमने 3 मंथ्स का क्राइटेरिया लगाया था, तो यहाँ 3 मंथ्स परफॉर्मेंस का 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 5 ईयर सारी परफॉर्मेंस आ चुकी है स्टॉक्स की। तो हम ये इस 1 मंथ वाली कंडीशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी दोस्तों, हम 3 मंथ वाली कंडीशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। इसको लगाते ही देखो, हमारे ये सारे इसमें देखो 500% रिटर्न दिया है, इसमें 300% दिया है, तो ये तो स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा चल चुके हैं। हम इनको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, जो इतने ज़्यादा चल चुके हैं, बिकॉज़ इसमें पता नहीं कितनी गुंजाइश बची बची है चलने की। तो हम अराउंड यहाँ से पिक कर सकते हैं कि 90-100% से जो कम चले हों। तो उसके बाद इसमें सबसे ट्रेडिंग व्यू पर सबसे अच्छा फीचर क्या है, कि इसका ये जो स्टॉक व्यू है, इसको हम चार्ट व्यू पे जा सकते हैं। चार्ट व्यू पे जाते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैंडल्स सेलेक्ट कर लेंगे, और ये देखो इससे पता चल रहा है कि ये सर्किट स्टॉक है, तो ये ऐसे स्टॉक्स को तो हमें वैसे ही नहीं लेना। और यहाँ पे हम 1 साल का ड्यूरेशन देख लेंगे इसमें। तो मुझे लग रहा है कि 300 मिलियन में काफ़ी छोटी कंपनियाँ भी आ गई हैं, तो हम इस क्राइटेरिया को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करते हैं, 1000 मिलियन कर देते हैं। अगर हम ओवरऑल व्यू में जाएँ, अभी भी ये काफ़ी छोटी कंपनी आ गई हैं, तो हम इसे और थोड़ा टाइट कर देते हैं, 50 बिलियन पे, 50 बिलियन का अगर क्राइटेरिया रखें। तो देखो क्यूपिड जैसी कंपनीज़ आ चुकी हैं, तो बेसिकली अब मार्केट कैप का क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है। इनको सर्किट स्टॉक्स को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तो क्यूपिड एक अच्छा स्टॉक है, जो अच्छे फॉर्म में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम फ्लैग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ
पिंक फ्लैग कर दिया। तो मेरी जो ये पिंक फ्लैग वाली वॉच लिस्ट है, तो ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी स्टॉक्स ऐड कर रखे थे, तो मैं एक बार इसको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वॉच लिस्ट को। तो ये हमारी अब स्क्रैच से काम शुरू करेंगे। तो क्यूपिड को हमने मार्क कर लिया। क्यूपिड ये देखो, ये दोनों इसलिए आ रहे हैं बिकॉज़ ये बीएसई और एनएसई दोनों वो दिखा रहे हैं। इसके भी एक फ़िल्टर होता है, वो आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि दोनों एक्सचेंजेस में सेम स्टॉक ना दिखाए। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक। ये देखो, जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ है, इसका भी स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, तो इसे भी ऐड कर लिया। तो फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सचेंज का फ़िल्टर लगाएँगे। तो एक्सचेंज का ऐसे फ़िल्टर लग जाता है। तो इसको लगा के हम सिर्फ़ एनएसई सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे एक तो डुप्लीकेशन हट हट गई और ऊपर से बीएसई की माइक्रो कैप कंपनीज़ भी हमारे अब क्राइटेरिया में नहीं आएँगी। एप्पल, इसका भी चार्ट अच्छा लग रहा है, ये भी चार्ट ठीक लग रहा है। तो ये स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ दोस्तों, बेसिकली ये अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इनको अभी हम वॉच लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। आदित्य विजन का भी ठीक लग रहा है। रेट गेन मैंने ऑलरेडी अपनी बाइंग वॉच लिस्ट में डाल रखी है, ये हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। तो ये शैली का भी ठीक लग रहा है, एवलॉन का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है। ये सर्किट स्टॉक यहाँ दिख सकता है, इसको हम वैसे ही अवॉइड करेंगे। तो ऐसे ओवरऑल व्यू से क्या होगा, देखो हमें स्टॉक्स काफ़ी मिल रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से। तो इसे भी हम कर लेते हैं। तो अभी तक ऐसा स्टॉक नहीं मिल रहा है कि इस बेसिस पे हम रिजेक्ट करें। मुझे एग्ज़ाम्पल ढूँढना पड़ेगा। नहीं तो फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग देखो, अब जैसे ये स्टॉक आया आदित्य इन्फोटेक, इसका लास्ट हाई क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये चाहे जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। और ये मैनुअल स्क्रीनिंग, ये इसी लेवल पे ये स्टॉक रिजेक्ट हो गया। तो ये फ़ायदा रहता है। तो ये दूसरा तरीका है दोस्तों, स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन करना है। अब जो मुझे पसंद है, मैंने क्या यूज़ करता हूँ दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ कि आई थिंक ये पेड में ही अवेलेबल है कि मैं अपना वॉच लिस्ट का फीचर यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली मेरे को जितनी भी वॉच लिस्ट बनी हुई हैं, तो इसमें एक निफ्टी 500 की मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है। तो निफ्टी 500 पर अगर मैं जाता हूँ और इसकी परफॉर्मेंस टैब पे जाकर 3 मंथ्स को सॉर्ट करता हूँ, तो ये देखो, ये सारी अच्छी कंपनियाँ आ गई। तो निफ्टी 500 में क्या, इसमें काफ़ी छोटी कंपनीज़ भी आ गई होंगी इस तरीके में जो हमने करा। तो इनमें हम एंट्री करने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये इनका मार्केट कैप क्या है, ये माइक्रो कैप कंपनी तो नहीं है, तो ये थोड़ा-सा एडिशनल हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट जब जैसे ही मैंने निफ्टी 500 की वॉच लिस्ट को एंटर यहाँ करा और एक्सचेंज की एंट्री दे दी, तो 3 मंथ परफॉर्मेंस में मुझे अपने आप ही अच्छे स्टॉक्स यहाँ सॉर्ट होकर मिल गए। तो फॉर द टाइमिंग की अगर मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि इनकी अब मैं फंडामेंटली भी एनालिसिस करूँ, तो इन स्टॉक्स को मैं हटाकर अब सीधा ही हमारी वो निफ्टी 500 की वॉच लिस्ट जो ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो नेटवेब भी हम खरीद सकते हैं। तो ये मेरी ऑलरेडी बाइंग वॉच लिस्ट में, इसलिए मैं इसका फ्लैग नहीं चेंज कर रहा। टाटा इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, जो हमें फायर्स की वॉच लिस्ट में दिया था। तो ये एक एक स्टॉक नया जो आया है, अच्छे स्ट्रक्चर वाला। एचबीएल इंजीनियरिंग भी अच्छे स्ट्रक्चर वाला न्यू स्टॉक आया है। इनफैक्ट मैं इसे भी ले लूँ, नेटवेब को भी। टाटा इन्वेस्टमेंट हम ऐड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। शारदा का देखो, शारदा ने पिछला पीक हाई नहीं किया और ये थोड़ा चौबी चल रहा है, इसको हम अवॉइड करेंगे। 197 जी, दिस इज़ बेसिकली पेटीएम। पेटीएम बहुत अच्छा चल चुका है और ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो इसको जब तक ये क्रॉस नहीं होता, तो हम इसे नहीं ऐड करेंगे। न्यूलैंड लैबोरेटरीज़ भी अपने हाई को नहीं क्रॉस करा। देखो, ये पुल बैक बहुत डीप दे गया है, इसलिए हम इसको हाई को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम इसलिए देख रहे हैं। अगर वैसे मैं इसको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको लगाकर कि क्यों ये मना कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है, तो इसका जो ये पुल बैक था, देखो ये पुल बैक काफ़ी ज़्यादा था, ये 40% के करीब पुल बैक था। तो इसने इसको हाई को क्रॉस करके वैसे स्ट्रक्चर तो अच्छा बना दिया है, तो इसे बाय कर सकते हैं, पर इसका एक रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सामने पड़ा है, तो हम बेसिकली हम इसके ऊपर जाने पे ही इसको कंसीडर करें खरीदने का, इसलिए मैंने स्टॉक को अभी स्क्रीन नहीं करा। तो ये भी पुल बैक ज़्यादा हैवी लग रहा है। फोर्टिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई थिंक हम फोर्टिस को ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। हीरो मोटोकॉर्प, जीई वीरोना हमारे है स्टॉक में। एफएसएन ई कॉमर्स इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बेसिकली नायका है। तो नायका कहने को लॉस मेकिंग कंपनी है, बट अब रिटर्न देखो अगर इसका, इसने अपने लो से रिटर्न 120% का दे दिया है। और इसने जब स्ट्रक्चर इंप्रूव करा था इस लेवल पे, यहाँ हालाँकि एसएल हो गया, तो अगला स्ट्रक्चर यहाँ इंप्रूव करा है। एक एंट्री यहाँ आ चुकी है, पर ये अब ये नए रेजिस्टेंस के पास है पहली बात, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज़ ये स्टॉक अभी अच्छे मोमेंटम में है। मारुति हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सम्मान कैपिटल मैं इधर लगा लेता हूँ। इटर्नल का भी अच्छा स्ट्रक्चर है, ज़ोमैटो का।
ओला इलेक्ट्रिक देखो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, एक पीक बना चुका है, उसके बाद नीचे आ रहा है, नहीं लेंगे। अनंत राठी देखो, अनंत राठी बेसिकली एक सेमीकंडक्टर और ये डाटा सेंटर की थीम को का स्टॉक है और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है, तो ये अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए। अदानी पावर को अगर देखो आप, इसने एक बहुत शार्प मूव दी, ये बेसिकली न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक था, उसके बाद ये काफ़ी गिरा है। तो इसको जब तक 180 के ऊपर नहीं जाएगा, हम टेक्निकली नहीं कंसीडर करेंगे। ओला ग्रीन टेक, इट इज़ इसका पुल बैक ज़्यादा नहीं है, तो हम इसे इलेक्ट्रा को ले सकते हैं। एनएलसी इंडिया, ये भी ठीक लग रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी तो मेरा वैसे ही फेवरेट है, मैं खुद की एंट्री के लिए ढूंढ रहा हूँ। टीवीएस हम एंट्री कर चुके हैं, एल फाइनेंस कर चुके हैं, वोडाफोन हम फंडामेंटल लेवल पे इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। गॉड फ्राई का भी चार्ट अभी चौपी थोड़ा है, रहने देते हैं। आइचर मोटर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यूनो मिंडा हम ऐड कर चुके हैं। ऑथम इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इनमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी होती है, इनको फंडामेंटल थोड़ा देखना पड़ता है। उषा मार्टिन अच्छा लग रहा है। मुथूट फाइनेंस हम कंसिडर ऑलरेडी कर चुके हैं वायर्स के थ्रू। हिंदुस्तान कॉपर बहुत अच्छा लग रहा है। हुंडई देखो, हुंडई का पुल बैक बहुत हैवी आ चुका है और ऊपर से मारुति का चार्ट इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मारुति हमने एंट्री भी ले ली है, इसे हम इग्नोर करेंगे। इंडियन बैंक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन बैंकिंग सेक्टर एट द मोमेंट। ई क्लर्क्स एक अच्छी कंपनी है, लेट्स सी इसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी अगर मैं देखूँ इस वॉच लिस्ट में मेरे पास अराउंड 16 में अराउंड 20-25 सिंबल ऐड कर लूँ, फिर हम एनालिसिस करेंगे। लेमन ट्री अच्छा स्ट्रक्चर है, क्राफ्ट्समैन ऑटो का अच्छा स्ट्रक्चर है, ग्रेन्यूल्स इज़ नियर एक ब्रेकआउट दे चुका है, लेट्स सी। नेशनल एल्यूमीनियम का अच्छा स्ट्रक्चर है। मिंडा कॉप इज़ लिटिल चॉपी, पिछले रेजिस्टेंस के यहाँ रेजिस्टेंस ही ले रहा है, अभी रहने देते हैं। एल्कम लैब भी एक रेजिस्टेंस, पिछले अगली मेजर रेजिस्टेंस भी पास में है, इसको भी रहने देते हैं। एम क्योर फार्मा, इसका भी हाई अभी पिछला हाई पास में है, रहने देते हैं। विशाल मेगामार्ट, तो इसने देखो पुल बैक ज़्यादा डीप नहीं दिया और ये इसको एक बार देख सकते हैं, हालांकि एंट्री करेंगे वो हम देखते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस, चलो देख लेते हैं। रेडिको कहता है अच्छा स्ट्रक्चर है। पीवीआर, चलो इसको एनालाइज करेंगे। पूना वाला इज स्ट्रॉन्ग। पीबीओ टेक लुक्स वेरी वीक, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है। एंड्योरेंस ठीक लग रहा है। तो हमारे पास 26 हो गए, हम अराउंड 40 के करीब हम कर लेते हैं सिंबल सेलेक्ट। तो ये है एनएमडीसी, तो एनएमडीसी ठीक लग रहा है। इंडिया सीमेंट्स ठीक लग रहा है। कमिंग्स अच्छा लग रहा है। एक्मे सोलार इज, ये रेजिस्टेंस बना के पुल बैक हैवी दे चुका है, हालांकि दिस इज काइंड ऑफ डबल बॉटम, तो एक बार देख लेंगे चलो चार्ट को। डिलीवरी गुड चार्ट। पॉलीकैब एवरग्रीन चार्ट। मेट्रोपोलिस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया, अभी रुक जाते हैं। कैनरा बैंक वेरी स्ट्रांग। बहुत सारे स्टॉक्स का भी बाइंग लेवल नहीं आया होगा दोस्तों, बट उसका हमें फायदा ही है, हम वॉच लिस्ट में रखेंगे तभी अच्छे रेट पे बाय कर पाएंगे। एम्बर का चार्ट भी स्ट्रांग है। अशोक लेलैंड का तो पिछले काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रांग चल रहा है, तो अभी हम देखें 35 हो गए, 5 सिंबल और डाल देते हैं। हिंदुस्तान जिंक का भी वीक है, ये पिछले पिवट को नहीं क्रॉस करे इसलिए। शैलेट होटल भी अच्छा पिवट बना के काफ़ी नीचे आ गया है, रहने देते हैं। किया इंडस्ट्री इज लुकिंग स्ट्रांग। वारी इज ऑल्सो लुकिंग लिटिल स्ट्रांग। यस बैंक का ये रेजिस्टेंस नहीं क्लियर होता है, इसमें कोई एंट्री नहीं है। एनएमडीसी ठीक है। तो लॉरेस भी एक हम कर, चलो इंटेल कर लेते हैं। अब ये करते ही हमारी ये वॉच लिस्ट तैयार हो गई है दोस्तों, अब हम इन सिंबल्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंतराठी। नंतराठी स्ट्रक्चर अच्छा है, ब्रेकआउट हो चुका है। बाइंग लेवल, इसने देखो अपनी दोनों बाइंग लेवल्स पे आ चुका है, दोनों बाइंग लेवल्स को काइंड ऑफ आ चुका है, तो नंतराठी हम ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के लिए हमें खोलना होगा फायर्स। अब फिया की जरूरत नहीं, इसको बंद कर देते हैं। तो अनंत राठी हम बाई, हम दोनों एंट्रीज ले लेंगे, इसमें डबल क्वांटिटी ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखने में लग रहा है कि देखो यही दोस्तों फर्क है कि हम अगर डेली पे देखें तो ये दूर है। अच्छा, आई थिंक हमने ट्रेडिंग व्यू पे वीकली पे ही एनालाइज कर रहे थे। वीकली पे यहाँ एंट्री कैसे आ गई? अनंत राज खोला है, यहाँ अनंत राठी खोला, इसलिए दिक्कत आ रही थी। तो हमें अनंत राज में एंट्री करनी है, सॉरी अनंत राठी में। आनंद है। तो ये है बेसिकली हमारा स्टॉक।
ये कोई और लग गया। तो फाइनली हम सही स्टॉक पे पहुंच गए हैं दोस्तों। दोनों एंट्रीज हो सकती हैं इसमें, एसएल भी बहुत छोटा है तो इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी हम ले पाएंगे। 87 का हमारा एटीआर है, तो एसएल है हमारा 2751। एसएल है 2751 और एंट्री लेवल है 2942। तो इसमें 39 के हम 78 क्वांटिटी ले लेंगे, उससे हमारा 2 लाख, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट देखो, ये भी एक अच्छा पॉइंट मिल गया दोस्तों। अगर हम इसकी फुल क्वांटिटी उठाते हैं तो हमारी 2,29,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमारा पोर्टफोलियो है 15 लाख का, तो 15 लाख का 10% हो गया 1.5 लाख। तो हम बेसिकली किसी स्टॉक में 10% ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेंगे। ये हमारा एक गोल्डन रूल है। उससे क्या होगा कि हम किसी भी, हम एक ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं हम, और हम सारे स्टॉक की मोमेंटम बेसिस पे पिक कर रहे हैं, तो 10% की एलोकेशन इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी स्टॉक। तो इसमें हम 1.5 लाख की एलोकेशन लेने के लिए हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। तो इसका प्राइस चल रहा है 2940। तो इसकी हम 50 क्वांटिटी ही उठाएँगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नगेट दोस्तों आपको सीखने को मिला होगा। इसको सिंपल देख लें। इसका 2944 ही चल रहा है प्राइस। तो इसमें एसएल हमारे ये रह गए, थायरोकेयर का रह गया, टीवीएस मोटर नहीं, सॉरी लग चुकी है, ओपन रिस्क है। ओपन रिस्क हमारा अपडेटेड नहीं है तो ये भी कर लेते हैं। इसमें एसएल था 2751। तो हमारे अभी कितने पैसे लग चुके हैं, हमारे 4 लाख रुपए लग चुके हैं। तो चलते हैं आगे। एचपीएल इंजीनियरिंग, इसकी एक एंट्री आ चुकी है, अच्छे लेवल पे है। एचपीएल हमने नहीं करा, ठीक है। एचपीएल, तो इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2936। एसएल है 2751। तो एक एंट्री में हम, इसमें देखो अच्छी खासी क्वांटिटी ली गई, बिकॉज इसका एसएल और इसमें गैप देखो कितना कम है। और कहने को ये लग रहा होगा कि ये वीक है कुछ है, बट हमारे क्राइटेरिया में, सॉरी दोस्तों, ये नहीं ठीक है। इसका ये पुल बैक स्ट्रक्चर सही बनाकर, इसका ये पुल बैक पिछले लो कर नीचे नहीं गया, तो ये ठीक है स्ट्रक्चर वाइज। बाई चांस ये स्टॉक यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा होता ना 50 के नीचे, और इस लो के पास होता, तो ये एक बहुत वीक स्ट्रक्चर था। बट अभी इसका स्ट्रक्चर वैसा वीक नहीं हुआ है, और वीकली चार्ट पे तो वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग है। इसका 20 MA का भी पुल बैक नहीं हुआ। अच्छा, मैंने स्टॉप लॉस डेली के हिसाब से ले लिया था, इसलिए ये स्टॉप लॉस छोटा हुआ। तो इसे हम ठीक कर लेते हैं अपनी गलती को। ये हमारा है 168। तो हमारा है 19 2000 का एसएल बनेगा इसमें। तो 8 क्वांटिटी हुई, हमारा रिस्क कम हो गया, तो 8 क्वांटिटी उठाएंगे हम। 8 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 2935। दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, एक्चुअली यही स्टॉक था। तो ये 60, दो इंटरफेस को इकट्ठे यूज करने का यही दिक्कत हो जाती है। हम चार्ट वहाँ ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं और एंट्री यहाँ देख रहे हैं, तो इसकी एक ही एंट्री आएगी एचबीएल की 868। 868 और ऐसे लेवल इज 541। फिर 23 क्वांटिटी उठाएंगे हम इसकी। और एसएल है हमारा 541। हमारी एंट्री है 868 पर। तो अब सेट हो गया। अब हमारे अराउंड 5 लाख लगे हैं दोस्तों। तो ये इतनी वीडियो अभी तक ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करा है कि जिन जिन स्टॉक्स में हमारी री एंट्री हो सकती है, एक ये हो गया, अनंत राठी में पूरी एंट्री है।
ये 2 भी हो गए। इनमें भी हमारी री-एंट्री हो सकती है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं इनकी री-एंट्री किसमें सेकंड एंट्री मिलती है और हम अगली वीडियो में बचा हुआ पोर्टफोलियो पूरा करेंगे। अभी हमने ऑलमोस्ट 4.5 लाख के करीब इन्वेस्ट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।